हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने किया था 7 फेब में जो एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सेलिंग प्राइस इज 2886 आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 26% ऑन द मार्केट प्राइस, देन द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट इज। तो हमें डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड आउट करना है। ये क्या है हमारे पास में, सेलिंग प्राइस। मान लो जो उसका मार्केट प्राइस था वो हमारे पास था 100 और डिस्काउंट कितने मिला हमें 26% का। तो मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलता है, तो 100 में से हम 26 माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4 और ये 9 में से 2 जाएगा 7। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारे पास 74 और डिस्काउंट कितना है 26%। अब ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है सेलिंग प्राइस की तो है 2886 और ये किसकी वैल्यू है सेलिंग प्राइस की, तो नीचे लिख देंगे 74। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 26 से, क्योंकि हमें डिस्काउंट निकालना है। तो 26 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और ये 2 तिया 6। अब इसकी डिवाइड कर देते हैं 100, ये लिखेंगे यहाँ पर 1443 और यहाँ पर इसकी डिवाइड कर देंगे हम कितने से, 37 से। अगर 37 से हम 3 बार इसकी डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 3 सत्ते 21, 2 3 9 2 11। तो इसकी 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 111, 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, ये कितना आएगा यहाँ पर 3। और इसकी हम डिवाइड कर देंगे कितना, 9 सत्ते 63, तो 37 की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 333। तो हमारे पास कितना आया 39। 39 की मल्टीप्लाई करेंगे 26 के साथ तो कितना आएगा, 39 की मल्टीप्लाई 26 के साथ, 6 निम्मा 54, 5 6 तिया 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23 और ये 2 निम्मा 18 और 1 2 तिया 6 और 1 ये 7। तो 4 8 3 11 और 1 7 2 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एवरेज वेट ऑफ आशीष किरण एंड महेश इज इतना 46 केजी। इफ द एवरेज वेट ऑफ आशीष एंड किरण भी 40 केजी, दैट ऑफ किरण एंड महेश इज इतना, देन वेट ऑफ करण। तो हमें करण का वेट फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन में नंबर। तो अगर हमें सम निकालना होगा तो कितना से मल्टी एवरेज और नंबर के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सम मिल जाएगा। आशीष, करण और महेश का जो एवरेज सम दिया हुआ है, डिवाइड करते हैं 3 से, जितने लोग हैं तो 3, इनका कितना दिया हुआ है हमें 46 केजी। तो इनका सम कितना आ जाएगा, आशीष का, करण का और महेश का सम कितना आ जाएगा, 3 छिंग 18, 3 चौक 12 और 1 ये 13, 138 केजी। उसी तरह से एवरेज वेट ऑफ आशीष और करण का कितना दिया हुआ है 40 केजी, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 40 की मल्टीप्लाई 2 से यानी 80 केजी। और इसके बाद दिया हुआ है किरण और महेश का, किरण और महेश का वेट कितना है 43, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम निकल जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 86 केजी। अब हमसे पूछा किसका है, करण का वेट। अब हमें पास ये 3 इक्वेशंस हैं। अगर हम यहाँ से इसकी ए प्लस के की वैल्यू रख देते हैं 80, तो हमें यहाँ से किसका मिल जाएगा, महेश का वेट। फिर इस जो महेश का वेट आएगा उसे हम 86 में से माइनस कर देंगे तो हमें करण का वेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर वेट रखते हैं 80 प्लस महेश इज इक्वल टू कितना, 138। महेश इज इक्वल टू 138 में से 80 माइनस करेंगे 8, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो आ जाएगा 58 केजी। अब 86 में से 58 माइनस कर देंगे, 16 में से 8 जाएगा 8, 7 में से 5 जाएगा 2, 28। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द एवरेज एज ऑफ 96 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 32 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ द मैन इज 41 ईयर्स एंड दैट ऑफ वुमेन इज 25 ईयर्स। फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन। तो वुमेन्स का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। तो लगाते हैं एलिगेशन, एक साइड लिखते हैं मैन, एक साइड लिखते हैं वुमेन। तो जो मैन का एवरेज एज है वो हमें कितना दे रखा है 41 केजी, तो यहाँ पर 41 लिख लिया। वुमेन का कितना दे रखा है 25 केजी और जो ओवरऑल वर्कर्स हैं उनका कितना है 32, तो इसको लिख देते हैं। और इनको जो माइनस करके हमारे पास आता है वो मैन और वुमेन का रेशियो आएगा, उनका नंबर आएगा। तो 32 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 7 और इसमें से 41 में से 32 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आएगा हमारे पास में 9। तो ये जो 7 और 9 है ये मैन और वुमेन का रेशियो है। अब ये 7 और 9 की वैल्यू कितनी है 96, तो 9 और 7 कितने हो गए 16, तो इनकी वैल्यू हो गई, 16 की वैल्यू कितनी होगी 96। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वुमेन की। तो वुमेन की कितनी है 9 यूनिट, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से कितनी बार जाएगा 6 बार, 9 छिक्के 54, तो 54 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड y इज z, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x स्क्वायर जेड एंड y स्क्वायर जेड। तो
एक्स और वाई का मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, जेड। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे मीन ये हम लिख लेते हैं साइड में। अब बोला है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर जेड एंड वाई स्क्वायर जेड का हमसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक्स स्क्वायर जेड अंडर रूट के अंदर और मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर जेड। तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, एक्स बाहर आ जाएगा, वाई बाहर आ जाएगा और ये जेड बाहर आ जाएगा। अब एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, जेड स्क्वायर, तो जेड इंटू जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा, जेड क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 दिया 21, 3 की मल्टीप्लाई, फिर 9 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, प्लस 2 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7, 4 में से 2 जाएगा 2। तो ये 3 की मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 दूनी 14, 14 और 7 कितने हो जाएंगे, 21, और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 263 हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 49। इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, ए बी कोई नंबर है, उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारे पास में, अंडर रूट ए बी। उसी तरह से 9 और 49 का क्या होगा, 9 इंटू 49। तो 9 का जो अंडर रूट हो जाएगा 3, 49 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 7, 7 या 21। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सच दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेज बाय 44% ओनली। तो पेट्रोल का प्राइस है कितना था, पहले 100 था तो 60% बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 160। फिर इसके बाद हम कंजप्शन को किससे कम करें कि जिससे हमारा एक्सपेंडिचर सिर्फ 44% बढ़े, यानी 100 से सिर्फ 144 हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ पर लिखेंगे 100 160, और ये कितना हो गया 100 इंटू 144। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इनका रेशियो लेंगे तो 160 से 144 एक्सपेंडिचर हमें इतना रिड्यूस करना पड़ेगा। काटते हैं इसको, कितने से, 2 से करते हैं, 2 अट्ठे 16 जीरो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अभी भी जा सकता है 2 से, 2 चौक 8 जीरो, और 2 से कितने बार, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। अभी भी 4 से जा सकता है, तो 4 एकम 4 जीरो, 4 नौम 36, तो 1 1 कितने पर, 10 पर, और ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर 1 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर इन 25 seconds if the length of the both the train is 250 meter each, if the speed of one of them is 45 kilometer, what would be the speed of the other train। तो दो स्पीड है, दो ट्रेन हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, और दोनों की जो लेंथ है वो कितनी है, 250 मीटर 250 मीटर, दोनों की लेंथ कितनी है, 250 मीटर है। एक दूसरे को क्रॉस करने में लगते हैं 25 सेकंड। तो एक की स्पीड अगर 45 किलोमीटर आ रहा है तो दूसरी की हमें बता दो। हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों की जो लेंथ है उसका सम। तो दोनों की लेंथ ही कितनी है हमारे पास, 250, तो 2 गुना कितना, 250। फिर स्पीड लिखेंगे, अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी जो क्या होगी, स्पीड प्लस हो जाएगी, 45 प्लस एक्स, किलोमीटर पर आर में ही है तो हम, किलोमीटर पर आर में है पर ये मीटर में है, जो इनकी ट्रेन की लेंथ है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं हम। 5/18, और ये टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 25। टाइम की वैल्यू यहाँ पर टी की जगह हम लिख लेते हैं 25। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 500, तो 25 दूनी 50, ये जाएगा 20 बार यहाँ से। तो 45 प्लस एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5/18 इज इक्वल्स टू 20। तो 5 से जाएगा 4 बार, 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, एक्स इज इक्वल टू 72 में से 45 माइनस कर देंगे, 12 में से 5 जाएगा कितना 7, और 6 में से 4 जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 400 कैशू नट्स वर परचेज एट द रेट ऑफ 1200 पर 100 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1000, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर डोजन कैशू नट्स। तो हमें बोला गया पर 100, यानी जो 100 कैशू नट हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 1200 रुपए के मिलते हैं। अब हमें 400 नट्स खरीदने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 400 के निकालने के लिए, तो 4 इंटू 1200 करेंगे, कितना हो जाएगा 4800। अब इनको बेचा गया है कितने, 1000 के प्रॉफिट पर। तो ये तो हो गया सीपी, और एसपी कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसमें 1000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 5800। अब बोला गया है, अब ये जो 5800 का सेलिंग प्राइस है ये कितने का प्राइस है, ये 400 नट्स का, कैश्यू नट्स का है, पर हमें निकालना कितना है, पर डोजन। पर डोजन में एक डजन में कितना होता है, 12। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 तिया 12, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अट्ठे 24, 2 3 पंजे 15 और 2 17, तो 174 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास, इफ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years द सिंपल इंटरेस्ट इज
40 and the compound interest is 44, then what is the principal? प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि सी आई माइनस एस आई जो होता है वो इक्वल होता है पी इंटू आर अपॉन में 100 और पावर में कितना भी जितना टाइम है। तो सी आई माइनस एस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 में से 44 माइनस करेंगे, सॉरी 44 में से 40 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। प्रिंसिपल कितना है हमें नहीं पता, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। रेट है, रेट भी नहीं पता, अपॉन में 100 लिखेंगे, टाइम कितना है 2 साल है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 100 लिखेंगे, यहाँ पे 00 लिखेंगे, पी आर स्क्वायर की ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा ना हमारे पास, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो ये पी आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब हमें एस आई दे रखा है, एस आई हम जानते हैं क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। अब एस आई की वैल्यू है हमारे पास 40, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट हमें नहीं पता, टाइम कितना है 2 साल है, डिवाइड कर देंगे 100 से, 2 दूनी 4, 0। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी आर की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 2000। अब पी आर स्क्वायर की वैल्यू है और इसकी वैल्यू है, अब यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर लिखेंगे 140000 इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से 2000 और आर की ऐसे मल्टीप्लाई रख देंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे हमारे, 3 जीरो से 3 जीरो, और ये कितने आ जाएगी, रेट आ जाएगी हमारे पास में 20%। ठीक है, अब पी आर, अब पी प्रिंसिपल निकालने के लिए 2000 को डिवाइड कर देंगे किससे, 20 से, जो कि हमारा रेट है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। टू कंटेनर्स कंटेन्स 765 लीटर्स एंड 833 liters of liquid respectively. The maximum capacity of container that can measure liquid of both containers. अब both containers को देख के हमें समझ में आ गया कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, HCF पूछना चाह रहा है। तो 765 और 833 का हमें HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फ्रैक्शंस में इनको जोड़ते हैं। अगर हम इसकी 3 से डिवाइड करना चाहें तो 8 3 11, 11 3 14, मतलब 3 से नहीं जाएगा। तो 7 से करके देखें तो 7 से कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, और फिर कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 9 63। इसको देखते हैं, इसको हम 5 से कर सकते हैं ना, यूनिट डिजिट 5 है इसका। तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पूरे 25 और फिर 5 दिया 15। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो फिर किससे कर सकते हैं, 5 एकम 5 और 1 6 3 9, तो अभी तो 3 से भी 9 से भी जा सकता है, 5 3 8 और 1 9, तो 9 एकम 9 9 एकम 9, कितना बचेगा 6, 9 सत्ते 63। ठीक है, अब 17 सत्ते 119। ठीक है, तो हमारे पास में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 17 ही तो आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। एचसीएफ इसका कितना होगा, 17 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट टाइम इन इज रिक्वायर्ड फॉर अ 496 मीटर लॉन्ग ट्रेन टू क्रॉस 664 लॉन्ग टनल इफ ट्रेन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर। टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या करेंगे, ट्रेन की जो लेंथ है उसको ऐड करेंगे और टनल की लेंथ जो है उसको ऐड करेंगे, तो 496 प्लस 664 डिवाइड कैसे कर देंगे, स्पीड से। स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमसे पूछा है सेकंड्स में, तो इसको भी चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18। इसको ऐड करते हैं तो 6 और 4 10, 9 6 15 और 1 16, 1 जाएगा, 6 4 10 और 1 11, इतना आएगा हमारे पास में। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द नंबर ऑफ डेज टू फिनिश अ वर्क बाय ए इज डबल द नंबर ऑफ days to finish the work by B. The number of days to finish the work by C is half the number of days. तो हमें बोल रखा है कि A can finish the work in 12 days if B work on first day, A works on second day, C works on third day, अगेन B works on fourth day। मतलब B जो है वो स्टार्ट कर रहा है वर्क को, एंड सो ऑन, देन द वर्क फिनिश्ड इन। तो वर्क कितने दिन में फिनिश होगा, तो A को लगते हैं 12 दिन, ए को कितने लगते हैं 12 डेज लगते हैं, 12 दिन लगते हैं। अब इसमें बोला गया है कि ए ए इज डबल द नंबर ऑफ डेज, मतलब ए को जितने दिन लग रहे हैं ना वो डबल है बी का, तो बी को कितने लगेंगे 6 दिन लगेंगे काम को पूरा करने में। सी को कितने लगेंगे, द नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क बाय सी इज हाफ द नंबर ऑफ डेज फिनिश द वर्क बी बाय सी। तो बी का भी आधा लगता है सी को, तो 3 दिन लगेंगे। अब यहाँ से ऐसे हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, इनका एलसीएम होगा, कितना आ गया एलसीएम 12 आएगा।
तो 12 से 12 डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए 1, 6 से 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब बोला गया है पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन पहले दिन कौन आएगा हमारे पास बी ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन बी आएगा, फिर कौन आएगा बी के बाद ए आएगा, बी के और ए के बाद सी आएगा। तो पहले दिन कितना काम होगा, 1 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन 2 यूनिट और तीसरे दिन कौन सा होगा 4 यूनिट। फिर इसके बाद सी के बाद फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 दिन में काम हो रहा है 2 और 1 ये 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 यूनिट काम हो रहा है 3 दिन में। लेकिन हमारे पास कितना काम है 12 यूनिट। फिर अगले दिन कौन आएगा? बी आएगा, तो 1 दिन और ऐड हो जाएगा, 4 दिन में कितना काम हुआ 8 यूनिट। फिर 1 दिन और ऐड हो जाएगा 5 दिन, 5 दिन में कितना काम हुआ? ए आ रहा है तो 2 यूनिट काम करके जाएगा, तो 10 दिन हो गए। अब हमारे पास 5 दिन हो गए, काम कितना बचा है 2 यूनिट। करेगा कौन सी जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, तो ये कितना आ जाएगा 5 सही 2/4, तो 2 दूनी 4, ये 5 सही 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 5.5, 5.5। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 है Ketan has two grandson Mahesh and David. 15 years old Mahesh gets some money from Ketan's wealth and 16 years old David gets rest of the money. But Mahesh and David will get money only when they turn 22 years. Till then the money is in bank getting interest 10% compounded annually when both turn 22. और तो हमें पूछा गया है कि how much did they receive the same amount, how much had Ketan given David initially। तो डेविड को कितना अमाउंट मिला वो हमें निकालना है। इफ द टोटल मनी विद केतन, केतन के पास इतना पैसा है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। केतन है, केतन के पास कितना पैसा है 25,200। उसके 2 ग्रैंडसन है, एक का नाम है महेश, दूसरे का नाम है डेविड। अब महेश कितने साल का है? इसमें बोला गया है महेश गेट सम मनी फ्रॉम केतन्स वेल्थ एंड 16 इयर्स ओल्ड डेविड। तो महेश की जो एज है वो है 15 साल 15 इयर्स, और डेविड की जो एज है वो है 16 इयर्स। दोनों को मिलते हैं पैसे जबकि 22 साल बाद। तो इंटरेस्ट देखते हैं, तो 15 से 22 कितना आएगा, इसको मिलेंगे 7 साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा, और 16 से 6 22 में कितना लगेगा, इसको लगेंगे 6 साल। तो डेविड का इंटरेस्ट लगेगा 6 साल के लिए और महेश का लिखेगा 7 साल के लिए, 7 साल के लिए, और दोनों का जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा। अब रेट जो है कंपाउंड है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसमें हम जानते हैं अमाउंट इज इक्वल टू होता है कितना, प्रिंसिपल 1 प्लस में आर अपॉन में 100, पावर में कितना आता है टाइम आता है। अब दोनों का अमाउंट इक्वल है, A1 इज इक्वल टू A2। हम मान लेते हैं जो महेश के लिए प्रिंसिपल है वो M है, डेविड के लिए जो प्रिंसिपल है वो D है। तो इसके लिए लिखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं प्रिंसिपल, तो M1 प्लस में रेट कितना है 10%, 10 अपॉन में 100, और पावर में कितना टाइम कितना है 7 साल। A2 लिखेंगे इसके लिए, डेविड के लिए D 1 प्लस में 10 अपॉन में 100, और टाइम कितना इसके लिए 6 साल। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना बचेगा, ये 6 से एक बार, और यहाँ पर 1 बच जाएगी पावर, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो 1 प्लस में 1 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू D, तो ये आ जाएगा M इंटू 1.1 इज इक्वल्स टू D। अब M प्लस D की वैल्यू हमें पता है, क्या है M प्लस D की वैल्यू, जितना कि केतन के पास पैसा है कितना है 25,200। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू लिख सकते हैं, तो m प्लस में 1.1 इंटू एम इज इक्वल टू 25,200। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25,200 डिवाइडेड बाय 2.1। यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा 21 एकम 21, और फिर 4 आ जाएगा, तो 21 दूनी 42, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 21 दूनी 42 और 2 जीरो बचेंगे, तो 12,000। तो ये आ जाएगा जितना पैसा उसने महेश को दिया। पर लेकिन हमें निकालना किसका है डेविड का, तो 25,200 में से कितना माइनस कर देंगे हम 12,000 माइनस कर देंगे, तो 0 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एलसीएम निकालना है 36, 63, 372 एंड 126। एक हमारे पास मेथड है कि या तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से, और एक है कि हम ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, जो भी एलसीएम होगा वो इन सबसे डिविजिबल होगा। अब 36 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकते। अब देखिए, किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट 0 तो है ही नहीं, इसका मतलब 0 से ये तो अगर 0 होगा तो वो तो डिविजिबल हो ही नहीं पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं आंसर हो सकता। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इसको सॉल्व करना है, किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो सॉल्व करते हैं, -9 लिखेंगे, माइनस माइनस 60, और ये डिवाइड करेंगे -15 से, माइनस हो जाएगा 6 दूनी 12, मास माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से जाएगा 4 बार, -9 -4 -के 12 कितना आएगा, 9 और 4 13,
-12, 3 2 5 और ये कितना -25। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें बोला गया है कि by selling price an article for 20,240, a shopkeeper loses 8%. For what price should he sell it to make a profit of 12%? मान लेते हैं CP था 100 था। अब एक निकालते हैं SP1, एक निकालते हैं SP2। पहला जो उसने बेचा है उसको लॉस हो रहा है कितने का? 8% का। यानी अगर SP1 कितना होगा? CP हमारा 100 है, लॉस हुआ 8% का, तो SP1 कितना होगा हमारे पास? 92। फिर SP2 देखते हैं, उसको चाहिए कि वो दोबारा बेचे पर लेकिन उसको प्रॉफिट हो 12% का, तो 100 पर प्रॉफिट होगा, 12% तो कितना होगा? 112। तो अब जो हमें ये 20,000 ये दे रखी है हमें वैल्यू, तो ये किसकी वैल्यू है? 92 की वैल्यू है। निकालने कितनी है प्रॉफिट? तो 112 की वैल्यू है। ये 20,240 जो हमें वैल्यू दे रखी है ये 92 की है। तो अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। अगर 23 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा? 23 अ, 23 अट्ठे देखते हैं तो 8 तिया 24 और ये 2, 8 दूनी 10, 2 12, 8 दूनी 16 और 2 18 है। तो ये 23 अट्ठे 184। फिर कितना बचेगा? अगर हम 202 में से 184 माइनस कर देंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8 और कितना बचेगा हमारे पास में? 9। 9 में से 8 जाएगा तो 1। फिर कितनी बार जाएगा? 23 अट्ठे 184 फिर 0। तो ये आ जाएगा 880 की मल्टीप्लाई 28 के साथ, ये हमारा आंसर होगा। हम इसको मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा क्योंकि 0 भी है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, इनमें से कोई आंसर होगा। और 8 अट्ठे 64, तो फिर जो सेकंड वाला डिजिट होगा वो 4 होगा, तो ये आप आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो लिखेंगे 880 की मल्टीप्लाई किसके साथ? 28 के साथ। 800, 8 अट्ठे 64, 6, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 करेंगे 70। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200, 2 अट्ठे 16 और 1, 2 अट्ठे 16 और 1 के 17, 0 4 6 7 7 14 और एक ये, तो आ जाएगा इतना आंसर हमारे पास। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 9.5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया वो कितना होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। रेडियस हमें दे रखी है 7 और हाइट दे रखी है हमारे पास में 9.5। 7 से 7 कैंसिल कर देंगे और कितना हो जाएगा ये हमारे पास में? 2 की मल्टीप्लाई 22 के साथ और ये 9.5, पॉइंट हटाएंगे 0 लिख सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नौम 45, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 22 की मल्टीप्लाई इसके साथ 19 के साथ, तो 9 दूनी 18। तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं आंसर हो सकता, ये नहीं आंसर होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 11 की मल्टीप्लाई 2 के साथ इंटू 19। तो 11 इंटू 19 दूनी 38। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ पर लिखेंगे 3, 8 3 11 और ये कैरी चला जाएगा तो 418। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 10% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड बाय 10%, देन द फ्रैक्शन बिकम्स इतना। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो मान लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन था कितना? x अपॉन वाई था। अब क्या है कि उसमें क्या हुआ है? x में 10% का इंक्रीज हुआ है। मान लो उसकी वैल्यू 100 थी तो अभी वो 110 हो गई। और y के साथ क्या हुआ है? उसमें 10% का डिक्रीज हुआ है। 10% का डिक्रीज, मान लिया 100 था तो अब कितना हो गया? 90 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 11/45। अब 100 से 100 कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, 11 से जाएगा एक बार, 9 से जाएगा 5 बार। तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 1/5। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट इज इतना 360 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। द प्रिंसिपल अमाउंट इज, तो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है हमें। तो एस आई इज इक्वल टू कितना होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई कितना है? 360। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। रेट कितना है? 2%। टाइम कितना है? 4 साल। डिवाइड कर देंगे 100 से तो कितने जाएगा? 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0। 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और ये 4 पंजे 20। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4500। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा।